वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आपको याद होगा कल हमने नई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्म किया था और वो वैकेंसीज थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक सपना है किसी की अगर जॉब यहाँ लगती है तो एक तो यूपी में मेन जगह पर आप हों, बिल्कुल सेंटर में आप प्रेजेंट हैं। सारे ऑफिसेज गवर्नमेंट के इलाहाबाद में प्रेजेंट हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मज़ा ही एक अपना है। जैसे कि आप मानिएगा JNU में आप पढ़ा रहे हैं या DU में, उसी के लेवल की यूनिवर्सिटी मानिएगा। मैं कहीं से भी कम नहीं आंकता इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। बहुत सारे कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पढ़ाना अपने आप में एक सपने की तरह है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपका IPI चार्ट पर्टिकुलर है, वे में है, पॉइंट्स हैं वहाँ पर, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने बुक पब्लिश की है, बुक्स भी हैं, ऑथर भी हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, तो आप अगर API चार्ट आपका अच्छा है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, भले ही वैकेंसी एक ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, बार बार मिलती भी नहीं है। चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। हालांकि पद तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के भी हैं। मैं तो ये भी कहूँगा अगर आप इधर उधर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप जाना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर भी। चलिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सेल बी एज पर UGC, ठीक है जी। जो भी मिनिमम होती है UGC के हिसाब से, UGC रेगुलेशंस 2018 के हिसाब से वही है। मतलब या तो आप PG हैं 55% के साथ और नेट क्वालिफाइड हैं, या फिर आपने PhD की है तो फिर नेट से आप एग्जाम्पशन मिल सकता है आपको, और दोनों ही हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज है, वो आप देख लेंगे, मैं बता दूंगा, पोस्ट सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें कहीं भी अपर एज लिमिट मुझे दिखाई नहीं दी, मैंने पूरा कॉलम पढ़ा। आप भी देखिएगा, शायद आपको मिल जाए, आसानी से अवेलेबल है, साइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साइट ये रही www.alluniv.ac.in, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वैसे ही डाल दीजिएगा तो भी आ जाएगा सर्च में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं, पर्टिकुलर्स इसके क्या हैं। स्टार्टिंग डिटेल्स तो 12 दिसंबर से आई गई है। स्टार्टिंग डेट ऑफ फी पेमेंट का भी 12/12 से हो गया है, दिख रहा होगा आपको। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 2 जनवरी रखी गई है, और जी लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 2 जनवरी रखी गई है। 2 जनवरी लास्ट डेट है। पहले आपके पास दिसंबर है पूरा, आप फिल कर दीजिएगा। ये मैं बता चुका हूँ। फीस है 2000 है, SC/ST के लिए 1000 है, मतलब दिव्यांग जनों के लिए ये नील फीस है, लेकिन फैसिलिटेशन चार्जेस कुछ कुछ रखे गए हैं 100 रुपीज़ जैसे। ठीक, जो पहले भी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए फीस ये है, दोनों के अलग है। ये बैकलॉग में भी थी, उसमें शामिल कर लिया गया है इन्हें। चलिए सब्जेक्ट वाइज आते हैं। ये कैटेगरी है, कैटेगरी आप याद रखिएगा, मैं मुझे याद नहीं रहेगी। पहले अनरिजर्व है, EWS है, OBC SC/ST, वो दिव्यांगजनों के लिए हैं, कैटेगरी वाइज है। मैं मेन पर फोकस करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इसकी एक अनरिजर्व की पोस्ट है, एक OBC की पोस्ट है, और एक बैकलॉग में SC की पोस्ट है, बैकलॉग में थी। एंथ्रोपोलॉजी एक है, अरेबिक एंड पर्शियन एक अनरिजर्व, एक EWS, 2 OBC और एक SC और एक ST। काफ़ी पोस्ट हैं इसमें, तो इसमें काफ़ी हैं, देख लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन स्टडीज़ में आपकी एक OBC के लिए है। बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस में एक अनरिजर्व है और एक बैकलॉग में ST के लिए है। बायोकेमिस्ट्री में एक अनरिजर्व और एक OBC के लिए है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक अनरिजर्व, एक OBC और एक SC के लिए है। बायोटेक में 3 अनरिजर्व हैं, इसमें काफ़ी पोस्ट हैं। अगर आप बायोटेक कर रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा। बायोटेक में मैं थोड़ा जूम करूंगा इसे, और एक ST में है। मैं बायोटेक पर था, मैं उसके आगे चलूंगा। आगे है बॉटनी, अब आप सही से देख पाएंगे। बॉटनी में ऐसे भी मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं बॉटनी।
एक बैकलॉग में है, ये अनरिजर्व्ड है, ये सभी नहीं दिख रही हैं, मुझे अरेंज करना होगा फिर से। हाँ, चारों दिख रही हैं। अब केमिस्ट्री में एक अनरिजर्व्ड है और एक अनरिजर्व बैकलॉग में है और एक EWS में है। कॉमर्स एंड बिजनेस में सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर हैं, 6 अनरिजर्व्ड हैं, 6 अनरिजर्व हैं, 2 EWS में है, 5 OBC है, 3 SC है और 1 ST की पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, भाई आप कॉमर्स के हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा धड़ल्ले से। कंप्यूटर में एक अनरिजर्व्ड है, एक OBC, एक SC है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस स्टडीज में है कुछ, एक अनरिजर्व्ड, एक EWS में है, 2 ही हैं। इकोनॉमिक्स 2 अनरिजर्व्ड हैं, 1+1 नॉर्मल है, एक बैकलॉग में है OBC की, एक SC की है, एक नॉर्मल है, एक बैकलॉग में है और एक बैकलॉग में है ST की। चलिए आगे एजुकेशन में है 1+1 डबल स्टार का मतलब है लीव पर गए हैं वो, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक बैकलॉग में, ये OBC के लिए है। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन, मतलब आप समझ गए होंगे बहुत सारी हैं पोस्टें, मेजर में करेक्ट करता हूँ। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की 2 अनरिजर्व है, एक OBC एक SC है, ST नहीं है। होम साइंस की एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। इंडियन डियास्पोरा एक OBC के लिए है, BLLB ऑनर्स 5 ईयर, 2 अनरिजर्व, 1 EWS, 1 OBC, SC ST की नहीं है, दूसरे पेज पर भी गिवन है। लॉ मेन सब्जेक्ट है इसलिए मैं ले रहा हूँ। एक लीव वैकेंसी है, ये डबल स्टार बना है, 1+1 एक लीव है और एक नॉर्मल है, OBC में है, एक बैकलॉग में SC की वैकेंसी है लॉ में। मैथमेटिक्स, हाँ जी मैथमेटिक्स में देखिएगा 2 अनरिजर्व नॉर्मल हैं, 1 बैकलॉग में थी वो है, 1 EWS में है, 1 OBC एक बैकलॉग में है, एक SC की बैकलॉग में है। आगे है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की 3 अनरिजर्व, ये भी काफ़ी हैं भाई। मॉडर्न हिस्ट्री में 3 अनरिजर्व, एक EWS, एक OBC और एक बैकलॉग में, एक बैकलॉग SC है और एक ST भी है। चलिए म्यूजिक है, बाकी मेजर में आते हैं। फिलॉसफी की है 5 अनरिजर्व, 2 EWS, 4 फिलॉसफी की भी अच्छी है भैया, धड़ल्ले से अप्लाई करो फिलॉसफी के। तो 5, 2, 4 OBC, 2 SC और 2 ST की है। और मेजर कौन सा जा रहा है, ये भी है। फिजिकल एजुकेशन की भी हैं 2 अनरिजर्व, EWS एक, OBC एक, ST एक, SC एक। आगे हम बात करें सोशल वर्क की 2 हैं, देखो यहाँ भी। और जी सबसे लास्ट में उर्दू की जरूर मैं बताना चाहूँगा। उर्दू की 3 वैकेंसी अनरिजर्व में है, 2 OBC में है, SC ST, बस इतनी है, बाकी दिव्यांगजनों के लिए है। उर्दू के एक हमारे साथी हुआ करते थे, JNU से वो पढ़े थे, फिर उनका लखनऊ में किसी विश्वविद्यालय में हुआ था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी हमारे वो टच में है नहीं। तो 3 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व की, इसमें कमाल की है। आप भरिएगा फॉर्म, 3 पे तो धड़ल्ले से भरे, मैं तो 1 पे भी कह रहा था। ठीक है जी, ये वैकेंसीज हो गई। देखो यहाँ PL का मतलब बैकलॉग से थी, 1 स्टार का मतलब अनरिजर्व बैकलॉग वैकेंसी वो दिव्यांग जनों के लिए है, और डबल स्टार का मतलब था लीव वैकेंसी लैकली टू बी मेड परमानेंट, ये हो सकती है परमानेंट, लेकिन अभी ये है कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। दिव्यांग के लिए बनाए गए हैं ABCD, फिर जनरल रूल एंड रेगुलेशंस इसमें दिए गए हैं, आप इन्हें एक बार खुद पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले। तो ये थी, हमें अपर एज लिमिट नहीं मिली है। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू बेस्ड है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको। आप क्वालिफाइड हैं तो इसका मतलब नहीं एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आपको कॉल ही किया जाए, ये भी संभव नहीं है। वो तो शॉर्ट लिस्ट होंगे वही आपको कॉल करेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्म भरिएगा। कम वैकेंसी है फिर भी भरिएगा, क्योंकि आप किसी को ऐसे ही गिव अप नहीं कर दीजिएगा, पास मत कर दीजिएगा भैया तुम चले जाओ। बड़ी अच्छी है पोस्ट, बड़ी अच्छी जॉब है, मतलब इससे अच्छा यूपी में और क्या होगा, कौन सी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे। तो मुझे तो बेस्ट लगता है, फिर भी आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप कम वैकेंसी, आप सोचें कि कम वैकेंसी ना करें तो वो आपकी चॉइस होगी, आपकी मर्जी होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, आगे कोई वैकेंसी आती है तो हम लेकर आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।